अटल जी की गलती थी वो? नहीं, अटल जी की गलती नहीं कह सकते हैं। अटल जी ने तो अच्छा काम किया था। जो हमारी ज़मीन में घुसा है उसको हम उसी ज़मीन में गाड़ेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये पूरी प्रक्रिया को रचा, षड्यंत्र को रचा। सर 140 किलोमीटर का वो इलाका था जिस पर पूरी घुसपैठ थी। और मतलब जितना मैंने पढ़ा कि जब अप्रैल में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, उससे पहले उन लोगों ने वो शुरुआत कर ली थी, वहाँ तैयारी शुरू कर दी थी। खाना पीना, हथियार, जितना भारी मात्रा में वहाँ डिप्लॉयमेंट मिला उसके हिसाब से पता चला कि अप्रैल में वो शुरू कर चुके थे। नहीं, अप्रैल में नहीं शुरू कर चुके थे, वो शुरू कर चुके थे अक्टूबर नवंबर में ही, सितंबर मतलब 98 में। 98 में। क्योंकि देखिए, एक समझौता था वहाँ पे हम्म कि विंटर के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी। वो भी अपने पोस्ट से उतर के नीचे चले जाएंगे, हम भी अपने पोस्ट से नीचे उतर के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहाँ पे, जो जीवन जीने के लिए बड़ा दुर्लभ है। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज है, इंडियन आर्मी एक डिसिप्लिन फौज है। तो उसी कानून के तहत इंडियन आर्मी तो अपने बेस कैंप में नीचे आ गई, लेकिन उनकी खुराफाती दिमाग चल रहे थे, वो नीचे नहीं गए। उन्होंने अपने पोस्टों पे तो रहे, साथ ही साथ और फौज को ऊपर डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया। और उस सर्दी के मौसम में उन्होंने हमारे तमाम पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। अपने वेपन्स, एमुनिशंस, राशंस, तमाम तरह की वहाँ पर स्टॉकिंग कर ली, ताकि जब इंडियन आर्मी वापस अपने पोस्टों की तरफ आएगी तो हम इनको जो है आराम से मार सकते हैं। और उसके बहुत बड़े वो उद्देश्य को लेकर के उन्होंने वो कार्रवाई करी थी कि ये जोजिला पास से नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, लाइफलाइन जो थी, इसको काट करके और ले वाले पूरे क्षेत्र को कब्जा करना। अगर इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो जो वहाँ जिहाद की, जो कश्मीर में जिहादी है, जो धीरे धीरे वो आग ठंडी होने लगी थी 98 तक आते आते, तो उनको भी ये आभास और एहसास दिलाना था कि पाकिस्तान की फौज तुम्हारे लिए यहाँ पे लड़ रही है, उस आग को दोबारा से भड़काना। तो ये बड़े सैन्य उद्देश्यों को लेकर के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये पूरी प्रक्रिया को रचा, षड्यंत्र को रचा, और यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया उसने। ये तो उसने किताब में लिखा है। उन्हीं ने सेना अध्यक्ष बनाया था। हाँ। पिछले सेना अध्यक्ष से कुछ खटपट हुई थी तो पिछले सेना अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, आनन फानन में परवेज मुशर्रफ को सेना का अध्यक्ष बना दिया और उन्हीं के पीठ में छुरा भी घोंप दिया। हाँ, उसने अपनी किताब में भी लिखा है। मैं टाइगर हिल के ऊपर एक रात रुक करके आया हूँ। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, तो गए थे वहाँ। तो उसने पूरी जो है अपना सैन्य कार्रवाई पूरी की उसने, और जायजा लेने गया था, इसलिए जो है वहाँ रुका था कि हमने क्या अपनी तैयारी पूरी कर ली है। क्योंकि इनको ये मालूम है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान से हम सीधे तौर के ऊपर कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। तो क्या, तो हमें छुप करके गलत तरीके से हमने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना है। अभी या तो उग्रवाद के तरफ से जो है ये काम कर रहे हैं, जिसमें बेकसूर सिविलियंस भी मारे जाते हैं, या फिर फौज के उन बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करते हैं। छुप करके हमला करने की कायर हैं ये, सच में कायर हैं ये। अगर वो है ना हिंदुस्तान वाला मर्द वाले हैं ना, आओ ना सामने भाई, दो दो हाथ करो, पता चल जाएगा। लेकिन वो तो हिम्मत है नहीं, तो इसलिए इन्होंने जो है छुप करके कभी कारगिल कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी उरी वाला हमला कर लेते हैं। क्या मतलब, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। और वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो लगाई थी उन्होंने, आज वो खुद ही का को तहस-नहस कर रही है। इधर आपका बलूचिस्तान वाले आर्मी को उड़ा रहे हैं लगातार, उधर टीटीपी वाले आर्मी को उड़ा रहे हैं लगातार, और पाकिस्तान की आर्मी इतनी बेबस, वो वापस रिटेलिएट नहीं कर सकती, पलटवार नहीं कर सकती। खैर सर, वो जो 140 किलोमीटर मैं पूछ रहा था, 140 किलोमीटर का पूरा एरिया था,
अब मुझे नहीं पता कि, लेकिन कहा गया, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है, कई रिटायर्ड अफसर से भी सुना है कि पाकिस्तान की जो योजना थी वो बहुत सटीक थी, बहुत शानदार थी, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाँ, योजना तो उसने क्यों इतनी सटीक इसलिए बनाई क्योंकि देखो 71 के बाद उस इलाके में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई। उनको भी पता था कि यहाँ पर कितनी डिप्लॉयमेंट है इनकी फौज की, कहाँ कहाँ पर यहाँ पे गैप हैं, क्योंकि जो फौज का डिप्लॉयमेंट होता है अलग अलग टेरेन के अंदर अलग अलग उसको डिस्टेंस दिए जाते हैं ताकि वो अपने इलाके को सही प्रकार से सिक्योर कर सके। यहाँ ये था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ फौज का डिप्लॉयमेंट भी कम था, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उनको ये भी पता था कि गैप कहाँ पर हैं, कहाँ से कहाँ तक का डिप्लॉयमेंट है, कौन कौन सी बटालियन यहाँ पे डिप्लॉयड है। जैसे हमें पता होता है वैसे उनको भी पता होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पूरी सटीक, प्लानिंग बड़ा अच्छे से उन्होंने बनाया कि यहाँ से हम घुस करके ये काम कर सकते, यहाँ से कर सकते, ये कर सकते हैं। तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी उनकी। 140 किलोमीटर का एरिया कम नहीं होता है कवर करना। हाँ, तो एक इसमें इंडियन आर्मी की 4 इन्फेंट्री बटालियन और एक BSF बटालियन थी। 5 को लगाओ तो अब एक बटालियन का डिप्लॉयमेंट 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर में फिर 20 से 25 किलोमीटर का गैप, दोनों को फायर से कवर किया जाता है। इधर से वो फायर से करेगा, उधर से वो फायर से करेगा। फिर ऐसे इस तरह से इन्होंने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थे, तो ये पूरा डिप्लॉयमेंट का उनको सटीक प्लान पता था, वो देखते आ रहे थे बहुत दिनों से। तो और अब उनको मौका ये मिला कि पूरा इंटरनेशनल जो ध्यान है वो कहाँ है, या अटल जी और नवाज शरीफ की दोस्ती पर, मुलाकातों पर है। तो ये बड़ी वजह रही। अटल जी की गलती थी वो? नहीं, अटल जी की गलती नहीं कह सकते हैं। अटल जी ने तो अच्छा काम किया था, क्योंकि देखिए जब कोई कमज़ोर होता है ना, क्या करता है वो, आप उसको 2 थप्पड़ मारोगे, 3 थप्पड़ मारोगे, मारते रहोगे ना, लेकिन वो पिटता तो रहेगा। पिटने के बाद वो क्या करेगा, जो भी उसके पास होगा वो उठा करके उसको मार देगा, क्योंकि उसमें समझ तो होती नहीं है। अब ये था कि अगर इनसे लड़ें और इनके पास परमाणु है, एक परमाणु छोड़ेंगे तो कितने लोगों की निर्मम हत्या हो सकती है। और युद्ध कोई वो नहीं है कि युद्ध से हम जो है एक बार युद्ध कर लिया तो हम फिर आबाद हो जाएंगे। युद्ध हमेशा बर्बाद करते हैं, जाने जाती हैं। माँओं की गोद उजड़ती है, वीरांगनाओं के जो है सिंदूर उजड़ते हैं, बहनों के भाई चले जाते हैं, ये घर के चिराग चले जाते हैं। तो ये जो युद्ध है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। उन्होंने मानवता को उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसले लिए कि यार नहीं, दोस्ती से रहेंगे, आप भी फले फूलो, हम भी, क्योंकि जब पड़ोसी अच्छा होता है ना तो तरक्की दोनों की होती है। जब पड़ोस में अगर चोर रहता है ना तो खुद में डर सताता रहता, पता नहीं क्या कर देगा। तो इसलिए वो दोस्ती का उन्होंने बड़ा अच्छे कदम उठाए थे। पाकिस्तान उस बात को समझ नहीं पाया। नहीं। सर, जब वो चौकियां छोड़कर भाग रहे थे पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जवान थे, उसके बाद भारतीय जवानों को LOC पार ना करने की हिदायत दी गई, आदेश दिया गया। क्यों दिया गया, और अगर वो आदेश ना दिया जाता तब पाकिस्तान का क्या होता? देखिए, ये एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें बहुत सारी बाउंडेशन थी। हमारी आर्टिलरी का गोला भी LC पार नहीं जा सकता है। ठीक है, हम जवान भी LC के पार नहीं जाएंगे। हमें जो हमारी ज़मीन में घुसा है उसको हम उसी ज़मीन में गाड़ेंगे, हम बाहर युद्ध थोपने नहीं जाएंगे। युद्ध में तो सब जायज़ होता है ना। हाँ, होता है, लेकिन हमें तरक्की करनी थी, अपने राष्ट्र को उन्नति की, प्रगति की राह पर लेकर के जाना था। एक दिन का युद्ध 10 साल पीछे ले जाता है देश को। तो देश को पीछे नहीं ले जाना, देश को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए यही है कि अगर हम
एलओसी क्रॉस करते हैं पूरा वॉर छिड़ जाएगा, और वॉर एक फ्रंट पे नहीं होगा, दो दो फ्रंटों पे लड़ा जाएगा। पश्चिम से भी खुलेगा और इधर से भी खुलेगा। पूरी फौज का डिप्लॉयमेंट होगा, पूरी फौज युद्ध लड़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान युद्ध लड़ेगा। पूरे देश को फिर उस युद्ध में क्यों धकेलना? क्या उन्नति की इस मशीन को रोक देना ही हमारा उचित था? हमारा ये उस समय दायित्व था कि जितना हम सीमित पावर से, सीमित संसाधनों से वो जो आए हैं उनको नष्ट नाबूद करें और अपने देश को उन्नति की, प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं। तो इसलिए वो एलसी पार नहीं कराएंगे, नहीं तो वॉर शुरू हो जाता।